हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स, और इसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में ओनली न्यूमेरिकल्स होंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके। और अभी मैं इसके पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये बता चुका था। ठीक है, उसको आप देखेंगे समझ जाएंगे, और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर सकेंगे। आप इसको अगर देख लेते हैं सही से तो आप आसानी से कैसे मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप पूरा इजी वे में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं ना तो आसानी से कर लेंगे। और मेथड उसका कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें इसका फार्मूला दे देता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, कभी कभी नहीं देगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका फार्मूला याद कर लें, फायदा होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला था C2H6O2 एंड वाटर इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6 बाय मास। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वाटर और इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों मिलकर के एक सोल्यूशन बना है जिसमें से इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो 20% बाई मास है उस सोल्यूशन के अंदर, तो बताइए वाटर और इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लिखेंगे बोर्ड में सॉल्व, और लिखने के बाद एक कंटेनर बनाइएगा जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बना देंगे तो कंटेनर में क्या करिए, दिखा दीजिए, शो कर दीजिए वाटर है और ऊपर से इसमें क्या मिलाया गया है C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब ये इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है तो 20% बाई मास है। कितना परसेंट, 20% बाई मास। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये 20% बाई मास मतलब होता क्या है। तो 20% बाई मास मीन्स इसके मतलब होता है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल डिजोल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है। अगर आप इसका मतलब समझ जाते हैं ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सोल्यूशन कितना ग्राम है, 100 ग्राम, जिसमें से 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके मतलब वाटर कितना है, तो आप वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सोल्यूशन। 100 ग्राम है सोल्यूशन, इसमें से माइनस कर दीजिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो कितना होगा 80 ग्राम, यानी वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया बताइए, अमाउंट ऑफ वाटर, ये आपका आ गया सॉल्वेंट ही तो है वाटर, ये आ गया 80 ग्राम। अब वाटर मुझे मिल गया 80 ग्राम, राइट, और हमको ये मिल गया 20 ग्राम। अब अगर मुझे ग्राम पता हो, अमाउंट पता हो दो कंपाउंड का, तो उसका हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो बताइए इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा। तो इसको मैं कैपिटल एन से लिख दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्वेंट है। तो NH2O क्या होगा, W कितना दिया है बताइए, फार्मूला होता है W/M। इसका W है 80 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 18। कैसे, H2O जो होता है ना तो 2H का और ऑक्सीजन का 16, 18 होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो कितना आएगा, 2 9 80 40, यानी 40/9। अब इसको और डिवाइड कर लीजिए 40 में 9 से, तो 9 4 36, 4 9 4.4, यानी यहाँ पे आ गया 4.4, राइट। ये वाटर का आ गया। अब निकाल लीजिए एथाइलिन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल, इसको N लिख रहा हूँ, स्मॉल n, NC2H6O2, राइट। W/M ये भी होगा, लेकिन इसका W कितना दिया है 20, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास क्या होगा, तो देखिए C2H6O2 है ना, तो कार्बन कितना है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन को होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 होता है ऑक्सीजन का 1 16। ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, इसको जोड़िए कितना होगा, 30 30 60 62 होगा, टोटल कितना होगा 62, यानी ये आ गया आपका 62। अब इसको काट लीजिए 10 टाइम्स, इसको 2 3 जा 1, यानी 10/31। और अगर और इसको डिवाइड करना चाहेंगे आप तो 10 31 है 0.0, 3 बार में ले जाइए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 93, तो यहाँ 7 आ गया 0.0 टू 0.32, यानी 0.32, राइट। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 आ गया, राइट। हमको 2 मिल गया। अगर हम सबसे पहले ये पता कर लिए ना कि नंबर ऑफ मोल क्या है दोनों का, तो पता करने के बाद आसानी से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिकल का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, जो मैं पता कर लिया, देख रहे हैं ना। तो इतना लिखिए फिर बताता हूँ, ठीक। ठीक है, बताऊँ। अब देखिए मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल 2, एक ये मिल गया और एक नंबर ऑफ मोल ये मिल गया। बस अब इसी की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए। आप ये समझा दिया आपको, ठीक। तो मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए आप सोचिए मेरे को 2 चीज़ मिल गया,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मिल गया और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए हमको नंबर ऑफ मोल NH2 मिल गया और ये मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए C2H6O2, तो इसका नंबर ऑफ मोल C2H6O2 का बाय N C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर N वाटर, तो बता दीजिए NC2H6O2 कितना 0.32, तो ये आ गया 0.32 बाय इसका आ गया 0.32 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 4.4, तो 4.4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, अब इसका भी कोई मतलब नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 0.32 बाय इसको जोड़ लीजिए, देखिए 4.4 0.32 इसको ऐसे जोड़ते हैं तो 2 7.4 यानी 4.72, यानी ये आ गया 4.72। अब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये भी पॉइंट क्या होगा रिमूव, राइट। अगर इस पॉइंट पे इधर रिमूव करूंगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा, यानी 32/472। अब इसी में डिवाइड कर लीजिए, 32 में 472 से जाएगा नहीं तो 0.300 नहीं जाएगा, 0.0। अब कितना हो जाएगा 4/32, 7 टाइम्स में चलते हैं तो 4 51 1 5 7 चौका 28 29 30 33, ज़्यादा हो रहा है ना, 6 टाइम्स में लेके चलते हैं तो कितना होगा 6 दूना 12 2 और 6 42 3 4 और 6 चौको 24 24 4 28 और साथ में कितना हो रहा था ज़्यादा हो रहा था 7 चौका 28 7 6 42, हाँ तो यानी 0.06, यानी इसको काटेंगे तो आएगा 0.06। ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.06। अब अगर मान लीजिए आपको चाहिए वाटर का, ये पूछा भी है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ने के बाद आता है 1। तो मान लीजिए हमको ये मिल गया सॉल्यूट, क्योंकि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और इक्वल टू 1। तो बताइए ये मुझे कितना मिल गया 0.06 प्लस हमको वाटर का चाहिए इक्वल टू 1, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर तो कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस 0.06। और जब माइनस करेंगे ना आप तो कितना आएगा 1.00.06, तो यहाँ 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9 और यहाँ 0.94, यानी 0.94 आ गया वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब बस यही मुझे चाहिए था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बता दीजिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बता दीजिए, तो आप इसको लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन का। अभी मैं डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसको लिखिए पहले। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़ा था ना उसमें क्या था, दो ही कंपाउंड थे और दोनों कंपाउंड से मोल फ्रैक्शन निकालना था दोनों का, ठीक। लेकिन अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड आने लगे तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 आ गए, एक वाटर आ गया, एथेनॉल आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, तब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको बता रहा हूँ मैं। और वो भी परसेंटेज है तो कोई बात नहीं, बाई मास बोल दिया ना, तो बाई मास बोला है, परसेंटेज है तो कोई टेंशन नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और सॉल्व लिखने के जस्ट बाद अब क्या करेंगे देखेंगे, पहले कंटेनर बनाएंगे, ठीक, आसान करने के लिए। अब इस कंटेनर में क्या है बताइए, 50% एसिटिक एसिड है, यानी 50% एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और कितना परसेंट 25% वाटर है, इसके अंदर 25% वाटर है और इसके अंदर और क्या है तो 25% एथेनॉल है, कोई बात नहीं। अब इसमें 3 सब्सटेंस आ गए। अब मोल फ्रैक्शन पूछा है किसके, इन सब का, ईच कंपोनेंट का, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात अभी बताए थे एक आपको कि अगर कहीं भी अगर दिया हो बाई मास, क्या दिया हो बाई मास, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज वाला होता है उसका जितना परसेंट होता है वही उसका ग्राम होता है, ग्राम में। तो 25% है ना, 25 ग्राम एथेनॉल है इस सोल्यूशन में। ये कितना है 25% वाटर ना, तो 25 ग्राम आपका वाटर है इस सोल्यूशन में। ये 50% है ना, यानी 50 ग्राम एसिटिक एसिड है इस सोल्यूशन के अंदर। अब हमको ग्राम मिल गया ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल N1 मान लेते हैं। तो W/M, W कितना है बताइए 25, और इसका मोलर मास एथेनॉल का, तो फार्मूला पता होना चाहिए, मेथ एथेनॉल C2H5OH होता है। अब इसका हो गया 2 × 12, राइट, इसका 6 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है ना, तो 1 × 16, ये कितना हुआ 24 + 6 + 16 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 46, तो ये आ गया आपका 46, राइट। तो N1 आ गया 25/46। अब मैं N2 यहाँ से निकालूँ तो N2 = W/M, यानी 25, मोलर मास कितना होगा वाटर का 18,
और यहाँ से मैं N3 निकालूँ, W/M, W कितना है 50, और मोलर मास कितना होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। कार्बन 2 है ना तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है ना तो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन 2 है ना तो 2 × 16, ये हो गया 24 + 4 + 32, ये कितना हो जाएगा 28, 32, 30, 30, 60, 60 होगा, तो ये हो गया आपका 60, जीरो कैंसिल आउट हो गया 5/6, तो ये आ गया आपका 5/6 राइट। तो हमको N1 मिल गया, N2 मिल गया, और क्या मिल गया N3 मिल गया। अब N1 N2 N3 मिलने के जस्ट बाद अब आसानी से हम मोल फ्रैक्शन इसका निकाल देंगे। अब जिसका निकालना होगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर होगा, और जिसका नहीं निकालना होगा इन सब का नंबर ऑफ मोल का सम नीचे होगा। तो मान लीजिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एथेनॉल का। तो आपको बता रहा हूँ मैं C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो C2H5OH का नंबर ऑफ मोल क्या है, N1 है, तो N1 और सबको जोड़ दो नीचे, N1 + N2 + N3, यही रूल है। अब N1 कितना है बताइए, 25/46, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 25/46 है ना, तो अब पॉइंट लगाइए, 0 आ गया, ठीक है। अब 46 से भाग दीजिए इसमें 250 में, तो कितना आएगा, तो 4 × 24, 6 बार में अगर ले जाऊँ मैं, 6 × 36 3, और 6 × 24 25 26 27 27, ज़्यादा आया ना। अगर मैं इसको लेके जाऊँ 5 टाइम्स में, हाँ, तो 5 × 30 की 0, 5 × 20, 3 23, यानी 0 यहाँ बचा 2, नहीं जाएगा 0, और 4 × 5 20, 4 × 24, तो यहाँ पर लिया मैं 4, तो ये कितना, 4 × 4 2, 4 × 16 17 18, यानी कितना आ गया, यानी 0.54, ये आएगा आपका 0.54 राइट। तो ये आ गया आपका 0.54। अब इस तरह इसका निकाल लीजिए 25 वाला, तो ये कितना है बताइए, 25 नीचे 18 है, तो 18 बन जाए 18, हाँ, 15 60 के 7, नहीं जाएगा 0.0। अब 18 × 4 72, 18 18 3 54, 54, 18 × 72 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 6, 0, 18 2 36, 18 3 1.33, यानी ये आ गया आपका 1.33। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 में 6 है, तो 5 और 6 डिवाइड करिए, तो कितना आएगा 0.0, 6 48, 8 बार में 48 2 0 36 0.83, यह आएगा 0.83, यानी हमको नंबर ऑफ मोल मिल गया पॉइंट में। तो N1 कितना मिला बताइए, 0.54 राइट, और ये कितना मिला N1 0.54 + N2 1.33 + N3 0.83, सबको जोड़िए, 1.33 0.83 0.54 जोड़िए, 6 × 10 की 0, 8 5 13 14 16, 1 17 के 7, और 1 1 2 2.70, यानी ये आ गया 0.54/2.70। अब अगर इस पॉइंट को रिमूव करेंगे ना तो ये भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा, यानी 54 270, यानी 54 में 270 से डिवाइड करिए, ये 54 270 डिवाइड करिए, तो 0.0, 2 बार ले चलिए, 2 सुनाई सुन 4 4 4 1 5, यानी कितना है 0.2 आ गया, यानी ये आ गया आपका 0.2 मोल फ्रैक्शन आप किसका, C2H5OH का। जिस तरह मैंने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, देखिए इसको, ये वीडियो में ये वाला पोर्शन नहीं आया था, देखिए इसको डिवाइड करने पर इतना आएगा, कितना 0.54 1.33 0.83, और ये इसका आंसर आएगा 0.2, और दोनों का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको।